टैरिफ को तगड़ा जवाब मिलना शुरू हो गया है। स्विट्जरलैंड और थाईलैंड ने एक बड़ा फैसला लिया है। अमेरिकी लड़ाकू विमानों की खरीद को लेकर एक फैसला किया गया है। अमेरिकी लड़ाकू विमानों की खरीद की डील से पीछे हट सकते हैं दोनों देश। F-35 का सौदा रद्द करने की तैयारी है इन दोनों देशों की तरफ से। हाल के दिनों में दो देशों स्विट्जरलैंड और थाईलैंड ने अमेरिकी लड़ाकू विमानों की खरीद को लेकर बड़े फैसले कर लिए हैं। स्विट्जरलैंड अपने $9.1 बिलियन के F-35 विमान सौदे को रद्द करने पर विचार कर रहा है, जबकि थाईलैंड ने अमेरिकी F-16 विमानों को ठुकराकर स्वीडिश ग्रिपेन विमानों का $600 मिलियन का सौदा कर लिया है। स्विट्जरलैंड ने अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन से 36 F-35 लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए $9.1 बिलियन का सौदा किया था, लेकिन अब वहां की सरकार और राजनीतिक दल इस सौदे को रद्द करने की बात कर रहे हैं। वजह है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा स्विट्जरलैंड पर लगाए गए 39% भारी टैरिफ की। ये टैरिफ स्विस निर्यात जैसे घड़ियां और कॉफी कैप्सूल पर लगाए गए हैं, जिससे वहां के लोगों और नेताओं में नाराजगी है। कई लोग कह रहे हैं कि अगर अमेरिका हमें व्यापार में नुकसान पहुंचा रहा है तो हम उनके महंगे विमानों को क्यों खरीदें। इस सौदे को रद्द करने की मांग तेज हो रही है, लोग इसे लेकर बहस कर रहे हैं। दूसरी ओर थाईलैंड ने बड़ा फैसला ले लिया। कंबोडिया के साथ सीमा पर हवाई हमलों के एक हफ्ते बाद थाई वायुसेना ने 4 स्वीडिश ग्रिपेन लड़ाकू विमानों का $600 मिलियन का सौदा फाइनल कर लिया। यह सौदा 10 महीने की समीक्षा के बाद हुआ। इसमें थाईलैंड ने अमेरिकी F-16 विमानों को नकार दिया है। उधर दो देशों ने तो ट्रंप को जवाब दे दिया, यानी अमेरिका को जवाब दे दिया। तो ट्रंप के टैरिफ को तगड़ा जवाब यहां पर किस तरीके से दिया जा रहा है उसको भी बताते हैं। स्विट्जरलैंड के सांसदों ने F-35 डील को रोकने की मांग उठा दी है। स्विट्जरलैंड और अमेरिका के बीच 36 F-35 जेट की डील हुई थी। फाइटर जेट डील की कुल लागत 800 अरब रुपए है भारतीय रुपयों में। डील के बाद ट्रंप ने स्विट्जरलैंड पर 39% का टैरिफ लगा दिया। टैरिफ के जवाब में F-35 डील रद्द करना चाहते हैं सांसद। स्पेन और अमेरिका के बीच F-35 की डील हुई थी। ट्रंप ने स्पेन की धातुओं पर 50% का टैरिफ लगा दिया। अब स्पेन क्या कदम उठाता है, यह भी सोचने वाली बात होगी। टैरिफ के नुकसान की बात कर लेते हैं। टैरिफ के जुनून का नुकसान, स्विट्जरलैंड की डील 800 अरब रुपए की है, स्पेन की डील 350 अरब रुपए की है। कुल नुकसान 1150 अरब रुपए का अमेरिका को इसके चलते हो सकता है। लेकिन अमेरिका इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के रूप में ट्रंप कार्ड अपने हाथ में देख रहा है। इस टैरिफ ने पूरी दुनिया में घमासान मचाया है, लेकिन इसका आखिरी शिकार लग रहा है कि अमेरिका ही होने वाला है। ब्रायन थॉमस हमारे साथ, हमारे रिपोर्टर लाइव जुड़ गए हैं। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ सुबह सवेरे मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। ब्रायन, अमेरिका टैरिफ बढ़ाता चला जा रहा है और दुनिया अब अपने तरीके से रिस्पॉन्ड करना शुरू कर चुकी है। भारत की तरफ से जो जानकारी सामने आ रही है, भारत ने P-8I विमानों को लेकर भी फैसला किया है। क्या अमेरिका को लग रही है चोट उसे समझाने के लिए काफी नहीं कि एक तरफा रवैया ठीक नहीं है? जी बिल्कुल, देखिए जो टैरिफ वॉर शुरू हुआ था डोनाल्ड ट्रंप ने जब प्रेसिडेंसी लिया था, उसके बाद जो एक टैरिफ वॉर चलता आ रहा था, पहले चाइना के अगेंस्ट टैरिफ, फिर इंडिया, फिर काफी और भी अन्य देशों में जो टैरिफ लगाया गया था, और उनमें से काफी देशों ने एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी ट्रंप के अगेंस्ट छोड़ा था। अगर हम चाइना की बात करें, चाइना भी बोला था ये अनजस्टिफाइड है, इंडिया ने MEA ने भी बोला था ये अनजस्टिफाइड है, अनएक्सेप्टेबल है। और अमेरिका के नए टैरिफ पॉलिसी का असर भी अगर हम देखें तो डिफेंस डील्स पर भी दिखने लगा है। स्विट्जरलैंड और थाईलैंड, जैसे आपने बताया, दोनों देशों ने अपने अमेरिकन फाइटर जेट्स के जो प्लान्स है, जो उनके जो विजन है, उनको रिकंसिडर अभी कर रहे हैं। आपने बताया कि स्विट्जरलैंड ने भी अपने 9.1 बिलियन के F-35 फाइटर जेट को कैंसिल करने पर विचार कर रहा है। ये डील भी, अगर हम बात करें, ये डील भी पिछले कुछ सालों से लगभग फाइनल स्टेज पे थी। अब फाइनल स्टेज के बाद भी, और अभी इसके बाद जो हाई कॉस्ट और पॉलिटिकल प्रेशर
इंटरेस्ट के चलते पर इस बात पर सवाल उठने लगा है कि ये डील शायद क्लोज कर ही जाएगी या ये स्विट्जरलैंड इसको रिकंसिडर करेगी। दूसरी तरफ अगर थाईलैंड की बात करें तो थाईलैंड ने तो सीधा अमेरिकन F-16 जेट को ही रिजेक्ट कर दिया है। स्वीडिश ग्रिपेन जेट्स का $600 मिलियन का जो एक डील फाइनल कर दिया गया था। डिफेंस एक्सपर्ट्स का भी ये कहना है कि ट्रम्प का के टैरिफ डिसीजन से एलाई कंट्रीज जो है उनमें अमेरिका के साथ डिफेंस पार्टनरशिप को लेकर ट्रस्ट गैप बढ़ता नजर आ रहा है। तो जो एलाइज है वो भी कहीं ना कहीं एंटी एलाइज बनते जा रहे हैं और एलाइज का भी ये कहना है कि इसमें उनका कोई प्रॉफिट नहीं है क्योंकि कॉस्ट डील काफी ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है और इसके वजह से जो डिफेंस पार्टनरशिप अमेरिका ने इतने सालों से बनाया था वो कहीं ना कहीं बिखरता हुआ नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं ट्रस्ट गैप जो है वो भी बढ़ता नजर आ रहा है। जी वाकई ट्रस्ट गैप बढ़ता नजर आ रहा है, चीज़ें बिगड़ रही हैं। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ सर मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। यूके देवनाथ सर, वो कहते हैं ना कि एक कहावत है कि हम अगर बहुत स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं तो वक्त बताता है कि वो आपकी स्मार्टनेस थी या बहुत बड़ी गलती थी। ट्रंप यहाँ खुद को ट्रम्प कार्ड की तरह देख रहे हैं। वर्ल्ड रिएक्ट करना शुरू हो गया है। भारत पर 50% टैरिफ है, चाइना के ऊपर 30% का टैरिफ है। चाइना ज्यादा तेल लेता है रूस से। वजह क्या है भारत के खिलाफ इतना नाराज होने की ट्रंप की? और क्या ट्रंप जानते हैं कि जिस इंडस्ट्री को बढ़ाना चाहते हैं इस टैरिफ वॉर में, वही इंडस्ट्री उनकी जमीन पर गिरने की तैयारी में? जी हाँ, हो ये रहा है कि ट्रंप दुनिया में अलग अलग देशों पे जब टैरिफ लगा रहे हैं तो उसका कोई इकोनॉमिक, फाइनेंशियल या साइंटिफिक बेसिस नहीं है। वो अपने हिसाब से देखते हैं और इमोशनल फैक्टर ज्यादा है। उनको दुनिया में कोई देश अगर पसंद आता है, कोई देश का नेता पसंद आता है तो टैरिफ कम है। उनको दुनिया में कोई देश अगर पसंद नहीं आता है, किसी देश का नेता पसंद में नहीं आता तो टैरिफ ज्यादा है। इससे अमेरिका की जो अलग अलग ट्रेड बॉडीज हैं वो भी जरा चिंतित हैं। अमेरिका की जो विदेश मामलों के जानकार हैं, अमेरिकन विदेश मामलों के जो जानकार हैं, उन्होंने ऑलरेडी बयान देने शुरू कर दिए हैं कि ट्रंप ने अमेरिका की छवि उतनी धूमिल कर दी है पिछले एक महीने में दुनिया भर में, जो कि पिछले 50 साल में कभी अमेरिका की छवि इतनी धूमिल नहीं हुआ। और तो और जब अमेरिका हर रोज वियतनाम पर बमबारी कर रहा था उस वक्त भी शायद अमेरिका के अंदर और अमेरिका के बाहर इतना ज्यादा धूमिल नहीं हुआ था अमेरिका का छवि। भारत के ऊपर ट्रंप ने 50% टैरिफ लगाया है। 25% पहले लगाया था मूल टैरिफ, और अभी क्योंकि भारत रूस से कच्चा तेल आयात करता है तो 25% और लगा दिया है। तो हमारे पास समय है 27 अगस्त तक, 18 दिन और हैं, जिसके दौरान भारत को ट्रंप को समझाना पड़ेगा कि रूस से जो हम कच्चा तेल लेते हैं इसका बहुत बड़ा कारण ये है कि रूस का कच्चा तेल हमें इंटरनेशनल जो अलग अलग क्रूड बास्केट हैं, चाहे अमेरिका का WTI हो या वेस्ट एशिया का मार्केट का जो ब्रेंट क्रूड बास्केट है, उसकी तुलना में रूस का कच्चा तेल हमें सस्ता पड़ रहा था। एक समय था जब रूस का कच्चा तेल हमें $6, $8 प्रति बैरल सस्ता पड़ता था। तो ट्रंप को समझाना चाहिए कि आप भी बिजनेसमैन हो, इंडिया भी बिजनेस करना चाहता है। हाँ, अगर हमें दुनिया में और कहीं से कच्चा तेल सस्ते में मिल जाएगा रूस के तेल के मुकाबले में, तो शायद हम और कहीं से ले सकते हैं। तो ये तो प्योर एंड सिंपल पैसे का लेन देन का, व्यापार का मामला है। ट्रंप को समझाना पड़ेगा इस लाइन पर। एक और चीज जो ये है, दुनिया में अगर ट्रंप वाकई चाहते हैं कि भारत रूस से व्यापार ना करे, तो हमें ट्रंप को समझाना पड़ेगा कि भारत और रूस का एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है आजादी के बाद से ही, और अमेरिका कितनी भी कोशिश कर ले वो तुरंत हमें रूस से दूर नहीं खींच सकता। और अमेरिका अगर ज्यादा दबाव डालेगा, नेगेटिव दबाव डालेगा, तो शायद हम जो थोड़ी बहुत अमेरिका के पास गए हैं पिछले 10 साल में, उससे भी हट जाएंगे। हमने क्वाड साइन किया, हम क्वाड को ठंडे बस्ते में डाल सकते हैं। अभी मीटिंग है, भारत में ही है, ट्रंप आएंगे। जब ट्रंप आएंगे तो हम ट्रंप को भी एक ठंडा स्वागत दे सकते हैं। इसके अलावा रूस के साथ, अमेरिका के साथ हमने जैसे कॉमिकासा साइन किया है, बेका एग्रीमेंट साइन किया है डिफेंस पर्पस के लिए, लेमोआ एग्रीमेंट साइन किया है, जहां उभय पक्ष एक दूसरे के यहाँ पे लॉजिस्टिक्स, स्टेजिंग और
रिफ्यूलिंग अरेंजमेंट दे देंगे एक दूसरे के हवाई जहाजों को और शिप्स को, हम उसको भी ठंडे बस्ते में डाल सकते हैं। तो ट्रंप को धमकाने की जरूरत नहीं है, लेकिन उनको समझाना पड़ेगा कि देखिए आपस में एक दूसरे के साथ रहने पर ही हमें ज्यादा फायदा है। जी, ट्रंप लग रहा है कि समझेंगे इन चीज़ों को, या फिर वो जिस पर्पस के साथ पावर में आए थे कि वो 24 घंटे में वॉर ख़त्म करा देंगे, वो नहीं करवा पाए। वो जिस पर्पस के साथ आए थे कि मागा के पर्पस से मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, अभी भी वो चीज़ दूर दूर तक दिख नहीं रही है। तो क्या है उनकी खींच है कि वो टैरिफ पर इतना स्ट्रिक्ट दिखाई पड़ रहे हैं? ट्रंप भारत से थोड़ा सा परेशान हैं। एक तो वह बहुत उम्मीद कर रहे थे कि जैसे ही उन्होंने ऐलान किया कि भारत और पाकिस्तान के बीच में ऑपरेशन सिंदूर के बाद समझौता उन्होंने कराया था, तो पाकिस्तान तो गदगद होके मान गया। पाकिस्तान तो दौड़ के वहां पहुंच गए। आसिफ मुर्री ने कह दिया कि ट्रंप को इसके लिए नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। लेकिन भारत ने किसी भी मंच पर, सरकारी मंच पर ट्रंप के इस दावे का हमने खंडन भी नहीं किया, लेकिन हमने सिर्फ इतना कहा विदेश मंत्रालय ने कि पाकिस्तान के साथ जो सीज फायर साइन किया है वो भारत ने अपनी मर्जी से साइन किया, किसी के और किसी देश के दबाव में आके नहीं किया। इससे थोड़ा ट्रंप नाखुश दिख रहे हैं। हमें ट्रंप को समझाना पड़ेगा कि ठीक है, आप एक महान देश हो, आप दुनिया के सारे देशों से जेडी वांस दावा कर रहे हैं कि उन्होंने भारत में अलग अलग ऑफिशियल्स से, बड़े बड़े उच्च पद पे मंत्रियों से बात की। ठीक है, जेडीपन का काम है, वो अमेरिका के भविष्य राष्ट्रपति बन सकते हैं ट्रंप के बाद, उनका काम है दुनिया के सारे नेताओं से बात करना। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि भारत अमेरिका के दबाव में आके हमने पाकिस्तान से समझौता कर लिया। इस तरह से ट्रंप ने 2-3 बार हिंट दिया कि भारत शायद F-35 ले सकता है, क्योंकि उन्हें बहुत डर है कि भारत रूस से सुखोई 57 ना ले ले। तो अब भारत ने F-35 में कम से कम सतही तौर पर अभी तक कोई रुचि दिखाई नहीं है। तो इससे भी ट्रंप थोड़ा दुखी हैं, नाराज हैं। लगता है कि उनके ईगो को थोड़ा हर्ट कर दिया गया है। हमें कुछ नहीं करना है, हमारी एयरफोर्स से एक प्रतिनिधि मंडल को अमेरिका भेजना पड़ेगा कि भाई ठीक है, F-35 दिखा दो, हम भी उड़ाकर परख लेते हैं। इतने से ही ट्रंप खुश हो जाएंगे। और एक थोड़ा सा हिंट देना पड़ेगा। लेकिन सर ट्रंप खुश होते हुए लग नहीं रहे हैं, क्योंकि ट्रंप को लॉसेस समझ में आ रहे हैं। उनके हाथ से 140 करोड़ के भारत का मार्केट निकलता हुआ दिख रहा है और शायद इसीलिए वो परेशान हैं। लेकिन 50% टैरिफ लगाने के बाद भी अपनी अकड़ में है डोनाल्ड ट्रंप, और उन्होंने बयान दिया कि अब बात तब होगी जब ये मसला सुलझ जाएगा, भारत के साथ व्यापार वार्ता आगे नहीं बढ़ेगी। यानी भारत अमेरिका तनाव के बीच, टैरिफ तनाव के बीच स्थिति वैसी ही है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर पहले 25% टैरिफ जुर्माना लगाया, लेकिन इसके बाद 25% टैरिफ और लगा दिया। इस तरह कुल 50% का टैरिफ हो गया। पत्रकारों ने भारत से बातचीत को लेकर सवाल किया और इसके जवाब में ट्रंप ने सख्त रवैया दिखाते हुए कहा कि मसला हल होने तक कोई बातचीत नहीं होगी। ट्रंप ने भारत और ब्राजील पर सबसे ज्यादा टैरिफ लगाया है। ये दोनों ही देश 50-50% का टैरिफ बोझ झेलने के लिए लगभग तैयार हैं। ट्रंप से यह भी पूछा गया कि क्या भारत से अब ट्रेड डील को लेकर बातचीत में तेजी आ सकती है। जवाब में ट्रंप ने कहा कि नहीं, जब तक ये मसला हल नहीं कर लेते तब तक हम बात नहीं करेंगे। Off on the India tariffs, do you expect increased trade negotiations, since you've announced the 50% tariff? No, not until we get it resolved. Mr. President. To follow up on the India tariffs, do you expect increased trade negotiations, since you've announced the 50% tariff? No, not until we get it resolved. ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। आपने सुना लहजा ट्रंप का, इस लहजे में उनका कड़कपन नहीं झलक रहा था, उनकी परेशानियां झलक रही थी कि जो हासिल करना चाहते थे वो हासिल नहीं हो पा रहा है। मेरा सवाल आपसे यह है कि 15 अगस्त को अलास्का में ट्रंप और पुतिन की मीटिंग होने वाली है। ट्रंप इस बारे में एक्स पर पोस्ट भी कर चुके हैं और अपने हैंडल पर भी वो लिखकर बता चुके हैं। 27 अगस्त तक का ये 25% एक्स्ट्रा टैरिफ का भारत को उन्होंने वक्त दिया है। क्या ट्रंप और पुतिन की बातचीत भारत के ऊपर लगे इस टैरिफ या टैरिफ वॉर को खत्म करने में मदद कर सकती है अगर दोनों कॉन्सेंसस पर आ जाते हैं तो?
ट्रम्प एंड पुतिन का एक इक्वेशन है जिसके बारे में बार बार ट्रम्प ने दावा किया है। पुतिन भी ट्रम्प को कुछ हद तक उतना सम्मान तो दे ही देते हैं जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति को मिलना चाहिए। जाहिर बात है कि ट्रम्प जो है यूक्रेन के बारे में ही ज्यादा बात करेंगे। 90% बातचीत यूक्रेन को लेकर ही होगी। 10% बात जो है उसमें इजराइल का मामला उठेगा, भारत और चीन का मामला उठेगा। देखिए, चीन जो है अमेरिका को जब कोई सप्लाई करता आइटम, वो ज्यादा परेशान नहीं है, क्योंकि चीन को ये मालूम है कि चीन से अमेरिका जो कुछ चीजें आयात करता है, जैसे कि चिप्स हो गए, सेमीकंडक्टर्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक का सामान हो गया, मशीनरी हो गई, वो अमेरिका को चाहिए। लेकिन इसीलिए अमेरिका चीन पर ज्यादा दबाव नहीं डाल पा रहा है। लेकिन अमेरिका भारत से जो कुछ चीजें मंगाता है, समझिए जेम्स एंड ज्वेलरी हो गया, टेक्सटाइल हो गया, लेदर गुड्स हो गए, शूज, बूट्स, चप्पल हो गए, अमेरिका को लगता है कि ये एसेंशियल नहीं है। तो अमेरिका में अगर वो हमारे ऊपर 50% टैरिफ लगाता है, इसका क्या मतलब है कि अब से अमेरिका में अगर कोई ग्राहक भारतीय जेम्स ज्वेलरी खरीदेगा, जूता खरीदेगा, तो उसके लिए भी तो उसको भी तो 100 रुपए के सामान के लिए 150 रुपए देना पड़ेगा। तो अमेरिका में भी एक इन्फ्लेशनरी प्रेशर आएगा। नास्डैक का आकलन ये है कि ये सब ट्रंप के जो टैरिफ हैं, इसकी वजह से अमेरिका की इकोनॉमी में, जीडीपी में करीबन 0.7% की गिरावट इस साल आ सकती है। जबकि भारत को अमेरिका के इन टैरिफ्स की वजह से जो हमारी जीडीपी में गिरावट आएगी वो महज 0.3% है। तो अमेरिका को भारत के बनिस्बत ज्यादा नुकसान हो रहा है। ऐसे भी अगर देख लें, भारत दुनिया भर को करीबन $840 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है, जबकि हम अमेरिका को महज $80 बिलियन का एक्सपोर्ट करते हैं। तो हमारा जो अमेरिका का जो हिस्सा है भारतीय एक्सपोर्ट में महज 8% है, इतना बड़ा भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि अभी तक ये जो $80 बिलियन हम अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं, इसमें से ज्यादातर चीज पर ही शायद वह टैरिफ नहीं लगा पाएंगी। जैसे फार्मास्यूटिकल्स हैं, टैरिफ नहीं लगा पाएंगे। हम उनको हवाई जहाज के स्पेयर्स भी बिक्री करते हैं। अमेरिकन कंपनीज ने ही भारत में प्लांट लगाए हैं, जहां पे कि अमेरिका की बोइंग के लिए और दूसरी एयरक्राफ्ट के लिए हम मैन्युफैक्चर करते हैं। तो अमेरिका इन पर टैरिफ नहीं लगा पाएगा। तो कुल मिला के बात है कि भारत को अमेरिका को नाराज करने की जरूरत नहीं है, सख्ती की भी जरूरत नहीं है, लेकिन हमें बार बार ट्रंप को 27 अगस्त की रात तक समझाना पड़ेगा। जी। और ट्रंप समझते हुए लगते हैं क्या? संक्षेप में बता दीजिए इसके बारे में फिलहाल। ट्रंप समझेंगे। ट्रंप को मालूम है कि भारत उनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्टनर। अगर देखिए, एशिया में एक ही कंट्री है जो कि ट्रंप इस्तेमाल कर सकते हैं एज ए काउंटर टू चाइना। पूरे एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में जापान की भी वो स्थिति नहीं है, दक्षिण कोरिया की भी वो स्थिति नहीं है, ताइवान या फिलीपींस की वो हालत नहीं है कि वो चीन से काउंटर कर सके। भारत एकमात्र है जो कि राजनीतिक, कूटनीतिक और मिलिट्री और काफी हद तक हमारी इंडस्ट्री और फाइनेंस मसल भी बहुत मजबूत है। तो ट्रंप को भारत चाहिए। जी, बहुत धन्यवाद यूके देवनाथ सर, सुबह सवेरे इस चर्चा के लिए समय निकालने के लिए आपका। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।